अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। मैं सीटेट ऑनलाइन 2021 के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मेरे भाइयों, ऑफ़लाइन कोर्स में हमने 2021 का ऑनलाइन सारा सेट कराया था। कुछ बच्चों को हैंडराइटिंग में डिफ़िकल्टी और परेशानी महसूस हुई, तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको पढ़ना आ जाए। आप लोग अपने साथ नोट्स रखिए जो 2021 का हमने सवालात आपको दिया था। पेज नंबर 19 से आप लोग देखिए। उम्मीद कि आप लोग निकाल लिए होंगे। 23 दिसंबर 2021 में जो सवालात आए थे, आज हम उनका हल करेंगे। 23 दिसंबर 2021 सवालात। सबसे पहला सवाल था आपका, ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। ज़बान की आमोजिश के बारे में क्या था? ज़बान की आमोजिश के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है, आपको ये बताना है। देखो, मैं अगर बोर्ड में पूरा लिखूं तो परेशानी हो जाएगी, बहुत टाइम भी लग जाएगा, आपके पास वक्त भी कम है। इसीलिए आप लोग क्वेश्चंस पेपर अपने साथ रखिए पेज नंबर 19 से, और मैं एक तरफ से पढ़ता जाऊं, जहां समझ में ना आए वो बताता आपको जाऊं। ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से आमोजिश किसे कहते हैं? अधिगम को कहते हैं, जो 4 साल के बाद स्कूल में आकर सीखते हैं। इसी को रस्मी तालीम बोलते हैं, इसी को दूसरी ज़बान कहते हैं, इसी को मियारी ज़बान भी कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन क्या दिया हुआ? ज़बान की महारतें एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल होती है। मुंतकिल का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना। तो बिल्कुल बात सही है, तो ये दुरुस्त है। और यहाँ नेगेटिव पूछा है, क्या पूछा है? नेगेटिव पूछा है, ये ढूंढना है आपको, तो ये भी दुरुस्त है। अगर बच्चे को मौका और दरकार वक्त दिया जाए तो वो कई ज़बानें सीखने की सलाहियत रखता है। बिल्कुल भाई, अरबी, हिंदी, इंग्लिश 2-4 ज़बानें सीख सकता है, तो ये भी दुरुस्त है। नंबर जिम देखो, मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में हारिज होती है। हारिज का मतलब क्या होता है? रुकावट। हारिज का मतलब रुकावट। और ये गलत है, रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दाल नंबर देखिए, मादरी ज़बान दूसरी या गैर मुल्की ज़बान सीखने में मुआविन होती है। मुआविन मीन्स मददगार। मुआविन मीन्स मददगार होता है, मददगार। और इसी को आमोजिश को मुआविन ज़बान भी कहते हैं, तो ये भी दुरुस्त है। तो आपका जिम नंबर जो गलत है, और यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह अमल जिसके ज़रिए आमोज़गार पढ़ना सीखता है। वह अमल जिसके ज़रिए आमोज़गार पढ़ना सीखता है, क्या है? अलिफ नंबर मनसूबाबंदी और ख़त्ती, तरक्याती, कुल्लिया पर मबनी, ज़बान पर मबनी। देखिए, ज़बान पर मबनी यानी मुनहसिर, ये भी गलत है। आपका कुल्लिया पर मबनी, कायदा कुल्लिया जो होता है, ग्रामर होता है, तो इसी पर सिर्फ मबनी होने से ज़बान नहीं सीखी जाती है और आमोज़गार नहीं पढ़ना सीखता है, गलत बात है। और मनसूबाबंदी, किसी सिर्फ प्लानिंग हो जाए तो ये भी गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा? 12 नंबर देखो, तरक्याती। तरक्याती का मतलब क्या होता है भाई? ये तरक्की से बना है। क्या बोलते हैं? उरूज को बोलते हैं। परवान, चढ़ना, ग्रोथ, इसको बोलते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास का जो जनक है जीन पियाजे ने, तो यही तरक्याती उन्होंने ही पेश किया था। यानी बच्चा धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, वो सीखता है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नंबर 3 देखो, जब बच्चा किसी ज़बान को दूसरी या तीसरी ज़बान के तौर पर सीखता है तो उसे समझा जाता है। यानी दूसरी या तीसरी ज़बान के तौर पर बच्चा जब कोई ज़बान सीखता है तो उसे समझा जाता है। क्या समझा जाता है भाई? ज़बान का हुसूल का मतलब मादरी ज़बान, हुसूल का मतलब मादरी ज़बान, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये हो नहीं सकता है। हुसूल को क्या बोलते हैं? ये अर्जन बोलते हैं।
अर्जन, ये मादरी ज़बान है। ये क्या है? मादरी ज़बान है। ये क्या है? पहली ज़बान है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ये गलत हो गया। आगे चलें, 2 नंबर देखो, ज़बान की तजरीद, तजरीद मतलब जारी, ये भी गलत है। ज़बान का नुमू, नुमू मतलब क्या? ग्रोथ होता है, नुमू का मतलब ग्रोथ, बढ़ना, ये भी गलत है। नंबर 4 देखो, दाल, ज़बान की आमोजिश, अधिगम, ज़बान की आमोजिश। नंबर 3 का ऑप्शन आपका डी, ज़बान की आमोजिश सही होगा। आगे चलते हैं, नंबर 4 देखो, ज़बान की क्लास में कहानियों के इस्तेमाल के हवाले से दर्ज झेल में से कौन सा तरीक़ा मौजू है? मौजू मतलब मुनासिब, बेहतर है। तो क्या है? कहानी सुनाने हैं तो क्या बेहतर होगा? अखलाक़ी बयान के लिए कहानियों का इस्तेमाल, ये बात गलत है। किसी कुल्लिये की तदरीस के लिए कहानी का इस्तेमाल, ये भी बात गलत है। हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान, हिकमत अमली किसे कहते हैं? हिकमत अमली यानी सूझबूझ के ज़रिए से काम करना। तो कहानी जब पढ़ाएंगे तो उससे बच्चे का क्रिएटिविटी और उसके बच्चों में समझ पैदा होगा। तो इसीलिए ये आपका जीम, हिकमत अमली के तौर पर कहानी का बयान दुरुस्त होगा। और नंबर दाल, तसव्वुरात के तौर पर कहानी की तदरीस, ये गलत हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं, चौथी जमात का उस्ताद तलबा को बहुत से जुमले देता है जिसमें वो के साथ और के लिए जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करता है। जब तलबा उस्ताद के इन मुकर्रर मकानी अल्फाज से वाकिफ़ हो जाते हैं तो उस्ताद इन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले लिखने के लिए कहता है और आखिर में उनसे बताता है कि ये अल्फाज हुरूफ जार हैं। इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं? क्या मतलब समझे? उस्ताद ने कुछ काम दिया है बच्चों को, का के की मदद से या फिर कोई भी कंजक्शन हो इनकी मदद से, फिर वो काम कर लिया, उसके बाद इसी के मुनासिबत से और भी उसको जुमले बनाने के लिए देता है। तो क्या होगा भाई? खुद बच्चे वो सोच कर वो काम करेगा। तो उसका आंसर क्या होगा? कवायद की तदरीस बिल्कुल गलत है। तौज़ीह मालूमात बिल्कुल गलत है। शऊरी बेदारी, शऊरी बेदारी तो बच्चे समझ पैदा करेगा। एक के बजाय एक उसको आपने ऑप्शन बता दिया, एक किया तो उसी के आधार पे और 2-4 कर लेगा तो क्या होगा? शऊर की बेदारी होगी। तो क्या कहेंगे इसको? शऊर की बेदारी। शऊर मतलब समझ, समझ पैदा करना। तो बच्चे समझ पैदा करेंगे ना। आगे चलें, आगे देखते हो नंबर 6 क्वेश्चन, स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत बतौर पॉलिसी का क्या मतलब है? क्या मतलब स्कूली तालीम में स्कूली तालीम में कसीर लिसानियत, कसीर लिसानियत किसे कहते हैं? बहुभाषिक शिक्षण। कसीर लिसानियत, कसीर लिसानियत मतलब बहुभाषिक, एक से ज़्यादा जहाँ ज़बानें बोली जाती हो, बहुत सारे बच्चे हों, संथाली बोलते हो, बिहारी बोलते हो, बंगाली बोलते हों, हिंदी वाले बच्चे हों, तो इसको बोलते हैं। तो पॉलिसी का क्या मतलब है? तमाम बच्चे स्कूली तालीम अपनी मादरी ज़बान या घर की ज़बान में शुरू करते हैं और आगे चलकर मज़ीद ज़बानें सीखते हैं। यही आपका ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे घर में एक ज़बान सीखते हैं, उसके बाद स्कूल में आकर और कई ज़बानें सीख लेते हैं। अब देखो 2 नंबर ये गलत हो जाएगा। तमाम बच्चे रियासती ज़बान को तदरीस के मीडियम के तौर पर सीखते हैं और अंग्रेज़ी हिंदी सीखते हैं, गलत बात है। तमाम बच्चे बुनियादी दर्जात से ही अंग्रेज़ी रियासती और हिंदी ज़बान सीखते हैं, ये भी गलत है। नंबर दाल देखो, मादरी ज़बान को प्राइमरी सतह पर और अंग्रेज़ी को आला प्राइमरी सतह पर बतौर मीडियम सीखते हैं, ये भी बात गलत है। आगे चलें, 7 नंबर क्वेश्चंस, हिंदुस्तान की आइन हिंद में हिंदी ज़बान की हैसियत क्या है? हिंदुस्तान के कानून में, एक्ट में हिंदी ज़बान की का स्टेज क्या है? स्टेज क्या है? तो स्टेज क्या है बताया गया? कौमी ज़बान बिल्कुल गलत है। हमारे हिंदुस्तान की कोई कौमी ज़बान नहीं है, सरकारी ज़बान है बिल्कुल। 343A के अंदर इसका वर्णन है। तो आपका 2 नंबर सही हो जाएगा। बा, सरकारी ज़बान क्या है? सरकारी ज़बान। आगे चले, अब देखो इब्तिदाई 8 नंबर देखो, इब्तिदाई बरसों में आमुज़गारों की गलतियाँ, शुरू में बच्चे जो गलतियाँ करते सीखते हैं तो क्या कहा जाएगा? इस्लाह फ़ौरन करनी चाहिए, गलत बात है। इस्लाह बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भी गलत बात है। मश्क के ज़रिए उन्हें गलतियाँ को बताना चाहिए, बार बार उनको रिवाइज़ करने के लिए दिया जाए तो वो गलतियों को सुधार लेगा। ये आपका ऑप्शन जिम सही हो जाएगा। जायद काम और मश्क के ज़रिए उनकी इस्लाह करनी चाहिए। जायद मतलब ज़्यादा, जायद का क्या मतलब होता है? जायद
मतलब ज़्यादा काम, तो ये तो और बर्डन हो जाएगा। तो ये NCF 2005 ने इसको मना किया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखो नंबर 9, 5वीं जमात का उस्ताद तलबा से अपनी पसंद के बारे में ग्रुप में तबादला ख्याल करने और अहम बातों को जुमलों में लिखने के लिए कहता है। तलबा अपने ख्यालात को नोट किया, एक खाका बनाया, एक इक़्तिबास लिखा। लिखने के तरीक़ा को क्या कहते हैं? क्या कहेंगे भाई? लिखने का पैदावारी तरीका, बिल्कुल गलत बात है। लिखने का अमली तरीका, एक अमली तरीका हो रहा यानी बच्चों को कुछ लिखने के लिए कहा गया तो क्या होगा? वो लिखने का अमली तरीका, एक काम कर रहा है, तो आपका बा नंबर दुरुस्त हो जाएगा। नंबर जिम गलत है। लिखने के लिए हिकमत अमली के तौर पर नोट्स तैयार करना गलत बात है। ज़ाती तौर पर लिखना ये भी गलत बात है। तो क्या होगा? बा नंबर आपका सही होगा 9 का। नंबर 10 देखते हैं। उस्ताद मुख्तलिफ मौक़े पर आमोज़गारों की आमोदिश और कारकर्दगी के नमूने को जमा करता है और अंदाज़ा क़द्र की रिपोर्ट तैयार करने के लिए उन्हें नोट करता है। अंदाज़ा क़द्र इस अमल को क्या कहते हैं? तो देखो पोर्टफोलियो और अंदाज़ा क़द्र, बिल्कुल बात सही है, इसको पोर्टफोलियो कहेंगे। अब छोड़ दें, आगे नहीं पढ़ना है। आगे देखो नंबर 11, ज़बान की तदरीस का कौन सा तरीका आमोज़गार के माहसल पर मुर्तकिज़ है? माहसल पर मुर्तकिज़ है, केंद्रित है। माहसल पर जो कुछ सारांश है ना, माहसल पर केंद्रित, माहसल पर मुर्तकिज़। मुर्तकिज़ का मतलब ध्यान को एक जगह एकजुट करना ध्यान को। तो क्या होगा? बरकरार रखना। मुर्तकिज़ का मतलब आप लिख लो, और बरकरार, साबित। तो ध्यान लगाना किस में होगा? अब देखो इसमें ऑप्शन में मादरी ज़बान पर मबनी ज़बान की तदरीस, गलत बात है। अहलियत पर मबनी ज़बान की तदरीस, अहलियत मतलब काबिलियत, सलाहियत, तो आपका 12 नंबर ऑप्शन सही होगा। तरसीली ज़बान की तदरीस, तरसीली ज़बान पहली ज़बान, ये गलत हो जाएगा। ज़बान की तदरीस का ज़ू लिसानी तरीका, ज़ू लिसानी तरीका मैंने बताया था क्या होता है भाई? जो स्कूल में उर्दू हिंदी के अलावा तीसरी ज़बान जो सिखाई जाती है उसको ज़ू लिसानी तरीका बोलते हैं। आगे देखते हैं 12 नंबर, उस्ताद लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है ताकि उन्हें सियाक में इस्तेमाल करके उन अशिया को क्या कहेंगे? तो इन अशिया को क्या कहेंगे? लफ्ज़ियात। उस्ताद लफ्ज़ियात की तदरीस करता है, डिक्शन कहते हैं इसको, लफ्ज़ियात। लफ्ज़ियात का मतलब क्या होता है भाई? डिक्शन। डिक्शन क्या होता है? यानी बोलने का तरीका जो जिसके ज़रिए से बात को समझा जा सके। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सही? इमदादी, तो हेल्पिंग चीज़ नहीं है ये, इसलिए गलत होगा। TLM नहीं है। रेलियाँ, रेलियाँ किसे बोलते हैं? बहुत सारे ढेर को बोलते हैं, चीज़ों को बोलते हैं जिसके ज़रिए से बात समझ में आए, घर के बर्तन वगैरह चीज़। पकाने की अशिया गलत है। मौज़ूआती लफ्ज़ियात ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन बा हो जाएगा, बी, रेलियाँ। ठीक, आगे चलते हैं। 13 नंबर देखो, उस्ताद अपनी क्लास को 4 ग्रुप में तकसीम करता है और काफ़ी गौर व खोज के बाद बहस व मुबाहसा के ज़रिए फ़ितरी मनाजिर, इमारतों और अफराद पर ख़यालात एकजा करने और इन पर एक मुख्तसर रिपोर्ट लिखने के लिए कहता है। इस अमल को क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे भाई? यानी आपने ताजमहल देखा, उसके बारे में कुछ लिखो। आपने रेड फोर्ट देखा, उसके बारे में कुछ लिखो। तो ये सब चीज़ों के आपको लिखने के लिए कहा जाता है, इजहार ख़यालात पेश करने के लिए कहा जाता है। तो प्रोजेक्ट का काम होगा। प्रोजेक्ट BEd और DLEd जिन्होंने किया उसको पता है कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो प्रोजेक्ट काम होगा आपका, अलिफ सही होगा ऑप्शन। महफूजा काम ये भी गलत होगा। बोलने और लिखने का काम ये भी गलत होगा। सपर सपाटा ये भी गलत होगा। सैर सपाटा ये गलत हो जाएगा। आगे देखो 14 नंबर, तदरीसी तीसरी जमात का उस्ताद नज़्म क्या है? नज़्म नरगिस पढ़ाने से पहले अपने तलबा से कहता है कि वो आपस में स्कूल के रास्ते और घर के आसपास पाए जाने वाले फूलों, घास और पौधों के बारे में बातचीत करें। इस तरह वो क्या करने की कोशिश करता है? बच्चा आ रहा है स्कूल, आते वक्त वो रास्ते में नरगिस फूल वगैरह देखता है, तो आने के बाद वो क्या करता है? क्या कोशिश कराना चाहता है उस्ताद इसके ज़रिए से? तो क्या होगा? देखो, आमोज़गारों से तवक्को करता है कि वो अपने घर से नरगिस का फूल लेकर आए, गलत बात है। क्लासरूम की तदरीस और मालूमात से साबिक़ा मालूमात को जोड़ रहा है। साबिक़ा मालूमात किसे कहते हैं? साबिक़ा पूर्व ज्ञान, साबिक़ा मालूमात पूर्व ज्ञान, जो पहले बच्चा ना पढ़ा है, पहले से जो मालूम हो उसको क्या कहते हैं? साबिक़ा मालूमात। आगे चलें,
गौर व खोज की सरगर्मी, ये भी गलत है, आपका बा ही सही होगा। जुग्राफियाई मालूमात के लिए शायरों के ज़रिए फितरी मनाजिर और फूल पत्तों की तदरीस, ये गलत है। 15 नंबर देखते हैं, दर्ज झेल में से कौन सा बयान ज़बान की तदरीस के हवाले से दुरुस्त है। लिखने से पहले पढ़ने का फ़रोग़, गलत बात है। आमोज़गारों के लिए पढ़ने से पहले लिखना ज़रूरी है, गलत बात है। पढ़ना और लिखना साथ साथ फ़रोग़ पाते हैं। पढ़ना और लिखना बच्चों के साथ जो है ना लगातार सतत प्रक्रिया है जो हमेशा चलता रहता है। तो ये आपका जीम सही होगा, पढ़ना और लिखना साथ साथ चलता है। फ़रोग़ पाता है, फ़रोग़ मतलब बढ़ता है, परवान चढ़ता है। फ़रोग़ का मतलब फ़रोग़ मतलब बढ़ना, परवान चढ़ना, उरूज पाना। पहली ज़बान की दूसरी ज़बान की आमोज़िश में हारिज होती है, गलत बात है। हारिज का मतलब आगे देखो, 21 जनवरी 2022 में जो पूछा गया था, पेज नंबर 21 का। नोट्स देखना आप लोग फटाफट, मैं जल्दी निकल जाऊँगा ताकि बच्चों को ऐसी सरगर्मी से तरगीब होती है जिनकी, बच्चों को ऐसी सरगर्मियों से तरगीब होती है, यानी रग़बत होती है, चाहत होती है। मनसूबा साजी बड़ों ने की हो, गलत बात है। मनसूबा साजी बच्चों ने की हो, गलत बात है। जो उनके लिए बामाना हो, यानी मानाखेज है, मीनिंगफुल हो, तो आपका जीम सही हो जाएगा। उस्ताद के लिए बामाना हो, गलत बात है। कभी भी उस्ताद के लिए नहीं होगा, बच्चों की मुनासिबत से हमको चलना होगा। नंबर 2 देखो, प्राइमरी सतह पर खेल या सरगर्मी की हिदायत देनी चाहिए। बच्चों के घर की या मादरी ज़बान में, बिल्कुल बात सही है। शुरू में बच्चों को मादरी ज़बान में, NEP 2020 में भी यही प्रस्तावना रखा है कि मादरी ज़बान में 8 तक के बच्चों को सिखाया जाए, और NCF 2005 में भी 5 तक के बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम देने की बात कही गई थी। तो आपका ये अपना 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे पढ़ना ही नहीं है। सानवी ज़बान, हाँ वो भी देख लो। सानवी ज़बान किसे कहते हैं? दूसरी ज़बान को कहते हैं। दूसरी ज़बान को कहते हैं। मियारी ज़बान को कहते हैं, मियारी ज़बान को सानवी ज़बान कहते हैं। चलो आगे देखते हैं। नंबर 3, दर्ज झेल बयान के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है। नज़्म, गीत और गाने बच्चों के लिए ज़रिया हैं, तो आपको गलत चुनना है। लफ्ज़ और जुमलों की साख्त याद करने का, गलत बात है। साख्त मतलब बनावट, शेप, तो ये नहीं होगा। लफ्ज़ की मश्क जहाँ देखो नेगेटिव है, काट दो उसको। मतन की मदद से कवायद सीखने का, हाँ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मतन के मदद से कवायद सीखना, ग्रामर सीखा जा सकता है चैप्टर पढ़ने के बाद। ज़ख़ीर अल्फाज में इजाफे का, ज़ख़ीर अल्फाज किसे बोलते हैं? शब्दकोश को, ये भी गलत हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं, उस्ताद बच्चों का अंदाज़ा क़द्र करता है। अंदाज़ा क़द्र करना, मूल्यांकन करना। क्लास में ज़बान के सबसे बेहतरीन इस्तेमाल करने वाले को जानने के लिए, गलत बात है। बच्चों की आमोजिशी खुला को जानने के लिए, खला मीन्स कमी को बोलते हैं, तो इसके लिए भी नहीं करता है। बात थोड़ी हो सकती है, लेकिन आगे देखो अच्छा है उससे। बच्चों को आमोजिश में बेहतरी लाने की गर्ज से मज़ीद मनसूबा साजी के लिए, तो और क्या क्या मनसूबा करेंगे, बच्चों की गलतियां कहाँ हुई, उसको बेहतर कैसे बनाएंगे, और क्या क्या तरीके अपनाएंगे, फॉलो करेंगे रूल्स, तो ये है आपका सही होगा, आपका जिम। आगे चलते हैं। नंबर 5, ज़ू लिसानी बच्चे एक ज़बान बोलते वक्त अक्सर दूसरी ज़बान के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं। ज़ू लिसानी बच्चे जो मतलब कि बहुत सारी ज़बान बोलने वाले बच्चे होते हैं, तो एक ज़बान के अलावा दूसरी ज़बान भी बोलने लगते हैं। कभी इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोलने लगते हैं, हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोलने लगते हैं, तो दूसरा प्लेटफार्म ही चेंज हो जाता है। देखो तो उसको क्या बोलेंगे भाई? प्लेटफार्म चेंज होगा तो कोड स्विचिंग बोलेंगे। क्या है? कोड स्विचिंग। कोड, इसको समझो, कोड स्विचिंग। और एक आता है कोड मिक्सिंग। कोड मिक्सिंग आएगा। कोड मिक्सिंग, दोनों में फ़र्क देखना, बहुत प्यारा सवाल है ये। कोड स्विचिंग क्या होता है? 2-3 बच्चे हैं, तो 2 बच्चे उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू, ये भी उर्दू बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं। अब तीसरा बच्चा आया, अब तीसरा बच्चा बाद में आया, वो इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया।
अंग्रेज़ी में बात करना शुरू कर दिया, प्लेटफॉर्म ही अंग्रेज़ी में बात करने लगा, तो इसको बोलते हैं कोड स्विचिंग। स्विच मतलब क्या, बदलना होता है, तो बदल दिया। कोड मिक्सिंग मतलब आई एम फाइन, अच्छा हूँ, ऐसे बोलते हैं। तो कोई एक ही बंदा बोलता हो उसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग, यानी हिंदी, उर्दू, बिहारी, बंगाली और इंग्लिश सब मिक्स करके बोलता होगा, उसको मिक्सिंग बोलेंगे। कोड स्विचिंग मतलब कि बात को बदल देना, उर्दू बोलते बोलते इंग्लिश बोलने लगना, इंग्लिश बोलते बोलते उर्दू बोलना, ये होगा। तो आपका ऑप्शन सही ये होगा। बच्चे मुख्तलिफ निशानात बनाकर अपने लिखने का सफ़र शुरू करते हैं, ये निशानात कहे जाते हैं। क्या कहा जाएगा भाई? ड्राइंग गलत है। स्क्राइंग, स्क्राइंग क्या होगा? लिखने वाला, लिखना सीखना स्क्राइंग होता है, तो आपका 12 नंबर सही होगा। इसके बाद तहरीर, तो ये भी गलत होगा, आगे देख लो। तो आपका 12 नंबर सही होगा। स्क्राइंग, स्क्राइंग क्या मतलब होता है? लिखने वाला, लिख लो इसको। स्क्राइंग का मतलब स्क्राइंग का मतलब लिखने वाला, तो बच्चा लिखने वाला ही होता है ना भाई, लिखने वाला। कुछ आड़े तिरछे लकीर बनाता है, वो तो लिखने का काम शुरू कर रहा है, ये होगा आपका सही। आगे देखो नंबर आपका 7, क्वेश्चन नंबर 7। दर्ज झेल में से कौन सी महारत बाद में बच्चों की खुशखत को बेहतर बनाने में मुआविन होगी? अच्छी तहरीर बनाने में क्या होगा? अलमारी में कपड़ा बिछाना, ये गलत हो जाएगा। पूरा एक्टिविटी, पूरी बदन की होल एक्टिविटी हो रही है, तो इसलिए गलत है। किसी चीज़ का उबालना, उबालने से कोई लेना देना ही नहीं है। लकड़ियाँ चुनना, लकड़ियाँ चुनना में भी पूरे जिस्म का अमल साथ रहता है। लेकिन मोतियों का माला बनाना, मोतियाँ बनाना, इसी को बोलते हैं फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल यानी लतीफ़ हुर की महारत। फाइन मोटर स्किल, लतीफ़ हुर की महारत, लतीफ़ हुर की महारत, यही है फाइन मोटर स्किल। तो ये आपका हो जाएगा मोतियों का माला बनाना, क्लास में आपको बताया था। दाल नंबर आपका सही है। आगे देखो 8 नंबर, ज़बान की किताब में तस्वीरी वजाहत के हवाले से सबसे अहम क्या है? NCERT जो किताब छपती है तो अभी फ़ोटो वगैरह दिया रहता है, तो बच्चों को समझाने के लिए, तो क्या होगा इससे? तस्वीरी वजाहत ज़बान को गैर मानूस और यादगार सबक में पेश करने में मुआविन होती है। गैर मानूस जिसको जानता नहीं हो तो तस्वीर के ज़रिए से जान सकता है, तो आपका यही ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा। तो आगे फिर भी पढ़ देते हैं 12 नंबर। तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द जो महसूस करते हैं और सुनते हैं उससे मेल पैदा करने में मुआविन होती है, गलत बात। तस्वीरी वजाहत बच्चे अपने इर्द गिर्द जो महसूस करते और सुनते हैं उससे मेल पैदा करने में मुआविन होती है, ये भी गलत बात है। नंबर जिम देख लो। बच्चों की बसरी खानदगी को फ़रोग देती है। बसरी खानदगी, बसरी मतलब देखना, बसरी का मतलब क्या बताया था भाई आप लोगों को? देखना, बसरी मतलब देखना, तो आपका ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। उस्ताद और मुसव्विर की जमालियाती और फ़न्नी हिस्स की पजीराई होती है, तो ये भी आपका नहीं होगा। आगे देखो 9 नंबर, ये किसने कहा था कि बच्चों में हयातियाती तौर पर ज़बान सीखने की वदीयत होती है? हयातियाती तौर पर ज़बान सीखने की वदीयत होती है। हयातियाती मतलब ज़िंदगी, जन्मजात, क्या बोलेंगे? जन्मजात, इसी को बोलेंगे पैदाइशी, पैदाइशी, ये है आपका। वदीयत मतलब हुलूल कर दिया गया हो, डाल दिया गया हो, डाल देना। वदीयत मतलब डाल देना, तो उसके अंदर रख दी गई हो, तो कौन सा होगा? नोम चॉम्स्की ने कहा था ना, बिल्कुल बात पैदाइशी जन्मजात है। आगे चलते हैं नंबर 10। मुअस्सिर अंदाज में क़वाइद की तदरीस के हवाले से कौन दुरुस्त नहीं है? आपको बेहतर तरीके से पढ़ाने का तरीका एक गलत है, वो कौन सा है उसको चुनना है। मुनासिब तरसीली अंदाज में क़वाइद उसूलों को पेश करना, बिल्कुल बात सही है। बातचीत के ज़रिए से ग्रामर समझा सकते हैं। सियाक में क़वाइद के मौजू और उसूलों की वजाहत, ये भी बात दुरुस्त है। असल ज़िंदगी जैसे तरसील में क़वाइद उसूलों की मशक़ करना, ये भी बात दुरुस्त है। अब देखो दाल नंबर जो गलत है और वही आपका आंसर भी है। मशक़ के ज़रिए उसूलों को याद करके क़वाइद की आमोजिश, दो जगह नेगेटिव है, मशक़ है और याद है, तो इसीलिए मशक़ तो 50-50 है, लेकिन याद जो है बिल्कुल गलत है, इसीलिए आपका डी नंबर गलत है और डी ही आपका ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखते हैं 11, खानदगी के हसूल के लिए दर्ज झेल में से किस में महारत होनी चाहिए। खानदगी मतलब पढ़ना, पढ़ने से ताल्लुक़ है। तो क्या, सौतियाती आगाही, सौतियाती मतलब आवाज़, और रवानी मतलब फ्लुएंटली। तो ये भी दुरुस्त, ये क्या है, गलत है। आम फरहंग और पैटर्न की पहचान, यानी फहरिस्त मालूम करना, पैटर्न है वो मालूम करना, ये भी गलत है। माना कशी, माना को जानना, और ज़बान का इदराक अल्हम्दुलिल्लाह, और ज़बान का इदराक, इदराक मतलब समझ, तो समझ पैदा करते हैं, तो आपका जीम ऑप्शन सही होगा। महारत और हुसूल सौतियाती इदराक, ये भी गलत है, तो आपका 11 का जीम सही होगा। आगे चलते हैं। ज़बान की आमोजिशी अमल को बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तालीम में कहलाता है। तो क्या कहलाता है, IT, गलत बात है, ITIC, ये आपका बी नंबर सही होगा। इत्तलाती टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि सेंटर है, ITC, ये सेंटर है जो आपको क्लास में बता दिया गया था। आगे चलें। नंबर 13, बच्चों की आमोजिश के अंदाज़ा क़द्र में मुस्तमल स्कोरिंग गाइड को कहा जाता है। क्या कहा जाएगा भाई, रूब्रिक्स कहा जाएगा। बच्चों की सारी पोर्टफोलियो से बहुत बड़ा होता है और सबसे कारआमद रूब्रिक्स है। इससे बच्चों की सारी गतिविधियों को एक जार कलेक्ट किया जा सकता है। तो आपका अलिफ सही है। आगे चलें। ग्रामर ट्रांसलेशन तरीके का सबसे ज़्यादा इसरार मतलब जोर दिया जाता है, पर जोर दिया जाता है क्या, सेहत पर। ग्रामर तर्जुमा कर रहे हैं तो सेहत अच्छी होनी चाहिए, यानी बोलना अच्छा आना चाहिए, तो सेहत आपका सही होगा। दुरुस्त, सेहत मतलब दुरुस्त। आगे देखो 15 नंबर, कहानियाँ ज़बान की आमोजिश में बच्चों की हौसला अफजाई करती है और इनकी मजबूत करती है। तो क्या होगा आपका, कहानियाँ की आमोजिश करने से अदब की तहसीन होती है, लिटरेचर की तहसीन, यानी खूबसूरती पैदा होती है लिटरेचर में, बोलने में, लिखने में। तो आपका अलिफ नंबर सही होगा। आगे चलते हैं पेज नंबर 22 का ही। आगे देखो सीटेट 23 दिसंबर 2021 के सवालात। 1 नंबर, बच्चे में मादरी ज़बान के फ़रोग़ को अमूमन समझा जाता है। फ़रोग़ को, मादरी ज़बान के फ़रोग़ को क्या समझा जाता है, ज़बान का हुसूल। बिल्कुल बात सही है, यही आपका ऑप्शन सही है। मादरी ज़बान आ गया तो हुसूल आ गया, ये सही है। लेकिन आप बा और जीम पढ़ ही लेते हैं। ज़बान की आमोजिश गलत है। ज़बान का इंज़िमाम मुंज़मित करना, जोड़ना, ये गलत हो गया। मुजर्रद ज़बान का फ़रोग़, सिर्फ एक ही ज़बान का फ़रोग़, ये भी गलत है। आगे देखते हैं नंबर 2 क्वेश्चंस। ज़बान की आमोजिश के अवाइली बरसों में कहानियाँ होती है। अवाइली बरसों, अवाइली अव्वल से बना है, शुरू में बच्चों को कहानी सुनाते हैं तो क्या फ़ायदे हैं। देखो, ज़बानी याद करने के लिए गलत बात है। ज़बान की आमोजिश के लिए खाम मवाद में अक्सर बच्चे फंस गए हैं। खाम मवाद क्या होगा आपका, खाम मवाद हमने आपको बताया था TLM, बसरी, समी और बसरी में क्या आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा। समी में बसरी देखने में प्रोजेक्ट आ जाएगा, बसरी में क्या आ जाएगा, देखने में प्रोजेक्ट आ जाएगा, किताब आ जाएगा। ऐसे ही इसके अलावा जिसको आप सिर्फ देख सकते हैं, बोर्ड आ जाएगा। और समी में रेडियो आ जाएगा, टेप रिकॉर्ड आ जाएगा। समी और बसरी दोनों में आपका टीवी आ जाएगा। यह है बसरी, समी और बसरी। तो ये मवाद है। खाम मवाद, खाम मतलब कुछ, तो खाम मवाद यानी कुछ सहायक है कहानी सुनाना छोटे बच्चों को। तो बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, कुछ सहायक है। तो आपका 12 नंबर सही होगा, ज़बान की आमोजिश के लिए खाम मवाद। आगे चलें। नंबर 3 देखो क्वेश्चंस। 5वीं जमात का उस्ताद बच्चों को बहुत से जुमले देता है जिसमें वो अच्छा, खूबसूरत, बुरा, रंगीन, बूढ़ा और जवान जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है। और बच्चा जब इसके मुकर्ररा इन तौज़ीही लफ्ज़ों को देखता है तो उस्ताद इन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले बनाने के लिए कहता है। आखिर में वो तलबा लफ्ज़ों को देखता है तो उस्ताद इन लफ्ज़ों की मदद से दूसरे जुमले बनाने के लिए कहता है। आखिर में वो तलबा को अपनी जानिब मुतवज्जो करता है और उनसे कहता है कि अल्फाज सिफ़ात हैं, इस हिकमत अमली को क्या कहते हैं। देखो सिफ़ात है, हर्फ जार है, जो आपने पहले पढ़ लिया है। कुल मिला के यहाँ कहना ये चाहता है
कि उस्ताद ने कुछ जुमले बनाने के लिए पहले दिया और उसी की मदद से और भी जुमले बनाने के लिए देता है, तो ये काम जो बच्चा आगे सोच कर करता है तो उसको क्या कहेंगे भाई? शौर की बेदारी पहले आ चुका है, यानी समझ पैदा कर रहा है, तालमेल बैठा रहा है। नंबर 4 देखो, कसिर लिसानियात डेस डेस है तमाम मुमकिन ज़बानों की आमोजिश गलत बात है, सिर्फ मादरी और घर की ज़बान की आमोजिश गलत बात है, मादरी घर की ज़बान से इब्तिदाई और स्कूल में आगे जाकर मज़ीद तो यही है आपके कसिर लिसानियात। कसिर लिसानियात एक ज़बान से ज़्यादा ज़बान सीखने को बोलते हैं जो बच्चे स्कूलों में जाकर सीखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? जीम नंबर, मादरी घर की ज़बान से इब्तिदाई और स्कूल में आगे मज़ीद दूसरी ज़बान की आमोजिश। आगे चलते हैं। नंबर 5 देखो, हिंदी हिंदुस्तान की है तो सरकारी ज़बान है, आपका बात दुरुस्त है। आगे चलें। 6 नंबर, आमोज़गारों की लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझाना चाहिए। क्या समझाना चाहिए भाई? आमोज़गारों के लिखने और बोलने में होने वाली गलतियों को समझाना चाहिए। उनकी आमोजिश में रखना मतलब रुकावट। रखना किसे बोलते हैं? रखना रुकावट को बोलते हैं, रुकावट। तो ये गलत है, रुकावट नहीं है भाई। सीख रहा है, गलती तो करेगा ही, गलती करके ही सीखता है। तो आमोजिश का इशारिया मतलब संकेत दे रहा है कि आप वो अधिगम करने जा रहा है। तो ये आपका बा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलें। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, अच्छी तहरीर के फ़रोग़ के दौरान तलबा मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हैं। मराहिल किसे बोलते हैं? मरहला, स्टेज, मराहिल, ये मरहला की जमा है, मतलब स्टेज। स्टेप बाय स्टेप बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं। तो मंजिल ब मंजिल गुजरते हैं। तो इस तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? तर्ज रसाई मतलब पहुँच। तर्ज रसाई को क्या कहते हैं? लिखने का पैदावारी अंदाज़ गलत बात है, सरकारी तहरीर गलत बात है, मुताले की महारत गलत बात है, लिखने का अमली अंदाज़ा, ये काम हो रहा है, तो ये आपका दुरुस्त हो जाएगा। आपका डी यानी दाल, लिखने का अमली अंदाज़ा। आगे चलें। 8 नंबर देखो, बच्चे इब्तिदाई बरसों में दीवार, फर्श और अपनी कापियों में आड़ी तिरछी लकीर बनाते हैं। ज़बान की आमोजिश में इस मराहिल को क्या कहते हैं? आड़ी तिरछी लकीर बनाना गलत बात है। हंगामी खानगी, ये आपका दुरुस्त होगा। हंगामी खानगी का मतलब क्या होता है भाई? अचानक उसके अंदर बदलाव आ गया। हंगामी खानगी मतलब पढ़ना होता है, और हंगामी अचानक उसके अंदर अब पढ़ने का जज्बा पैदा हो गया, इसको बोलते हैं। तो आपका 12 नंबर दुरुस्त होगा। आगे चले। 9, दर्जेल में से कौन आमोजिश के लिए अंदाज़ा क़द्र है? तो क्या होगा? तहरीरी जाँच, मियाद के इख्तिताम पर इम्तिहान, तश्कीली अंदाज़ा क़द्र। तो क्या होगा? तश्कीली, शेप देना। आपको बता दिया था अंदाज़ा क़द्र के लिए, आमोजिश के लिए अंदाज़ा क़द्र क्या होगा? तश्कीली अंदाज़ा क़द्र, यानी बच्चा कितना सीखा है, अब उसको कहाँ सिखाना है, कितना, ये बता दिया था आपको। आप अगर मूल्यांकन के बारे में और पैमाइश के 4 नमूने जो बताया था पहले दूसरे वीडियो में, तो वो आप ज़रूर देख लेना एक बार। आगे चलते हैं। नंबर 10 देखो, अगर बच्चा किसी एक ज़बान का अच्छा कारी है तो वो जब दूसरी ज़बान सीखता है किसी दूसरी ज़बान का भी अच्छा कारी हो सकता है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाएगा भाई? महारत की मुंतकली। क्या कहा जाएगा इसको? महारत की मुंतकली, यानी ट्रांसफ़र हो रहा है। मुंतकली का मतलब मुंतकली, इंतकाल इसी को बोलते, कोई गुजर जाता है तो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो महारत, एक ज़बान जानता है तो दूसरी ज़बान आसानी के साथ वो सीख सकता है। आगे चलें। नंबर 11 देखो, आमोजिशी नताइज और माहसल हैं। माहसल रिज़ल्ट, जो खुलासा, कंक्लूज़न। तो क्या होता है? कोर्स के इख्तिताम पर आमोज़गारों की हासिल करदा महारतें या कारकर्दगी गलत बात है। ज़बान की दरसियात और निसाब में ज़बान की तदरीस के मुजव्वज़ा मकासिद, सिर्फ जो फिक्सिंग मकसद हों, वो भी गलत बात है। नंबर जीम देखो, कोर्स के मुताले के दौरान आमोज़गारों की तरसीली महारत पर मबनी। कोर्स के मुताले के दौरान जो कोर्स स्टडी किया है तो उसमें आमोज़गारों की तरसील, जो बातचीत का तरीका उसने सीखा है, इन्हिसार हुआ, ये तो आपका जीम नंबर सही होगा। आगे देखो 12 नंबर, दर्जेल में से कौन 2 इमदादी तदरीस के अहम मकासिद है? इमदादी, TLM, इमदादी मकासिद, मददगार, सहायक, मुआविन।
तो अलिफ इमदादी तदरीस आमूज़गारों की आमूजिश में बेहतरी लाने के लिए है, बात दुरुस्त हो सकती है। इमदादी तदरीस असातिज़ा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है, बात दुरुस्त हो सकती है। इमदादी तदरीस असातिज़ा के लिए का अपने तलबा को समझने के लिए गलत बात है। इमदादी तदरीस वालिदैन के लिए है ताकि वो जान सके कि कुछ आमूज़गारों को बेहतरी की ज़रूरत है, ये भी गलत बात है। तो आपका ए और बा दोनों सही होगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर, उस्ताद अपने तलबा को 5-5 ग्रुप में तकसीम करके 5 ग्रुप बनाता है और उनसे घर, स्कूल, सड़क, ज़मीन और आसमान से मुताल्लिक़ अल्फाज मालूम करने के लिए कहता है। हर ग्रुप 10 से 15 अल्फाज तलाश करता है और दूसरे ग्रुप में उस पर बात करता है। यहाँ लफ्ज़ियात की तदरीस के लिए उस्ताद किस हिकमत अमली को बरत रहा है? तो उस्ताद ने ग्रुप में डिवाइड करके कुछ अल्फाज को डिस्कशन करने के लिए कह रहा है। तो इसमें क्या होगा? मौज़ूआती लफ्ज़ियात। तो क्या कहेंगे? मौजू मतलब सब्जेक्ट, लफ्ज़ियात मतलब बातचीत, इजहार ख्याल, किस किस मौजू पर बच्चे बातचीत कर रहे हैं। तो आपका बा नंबर दुरुस्त हो जाएगा। आगे चले 14 नंबर, तामीरियत पसंदी बतौर आमूजिशी नज़रिया का मानना है कि तामीरियत पसंदी वही एक्टिविटी है, वही क्या है? मेमार बच्चों को बनाना है। NCF 2005 भी कहता है तामीरियत बोलते हैं ना, तामीर मस्जिद, तामीरियत मेमार बनाना है बच्चों को। क्या है? तख्लीकी बनाना है, तख्लीकी यानी खुद बच्चों को काम देना है, इसको बोलते हैं तामीरियत, मेमार बनाना बच्चों को। तो क्या होगा इसमें? ऑप्शन आपका सही। ये देखो, आमूजिश इनफरादी खुसूसियत है, गलत बात है। तमाम आमूज़गार ज़बान नहीं सीख सकते, गलत बात है। आमूजिश पूरे तौर से एक नफ्सियाती मुताला है, ये भी गलत बात है, मामला है। नंबर दाल देखो, आमूजिश समाजियाती तामीर है। आमूजिश अधेगम करेंगे तो आप समाज को तामीर करेंगे, यही असल है वाइगोत्स्की का मानना, ये आपका दुरुस्त हो जाएगा। 15 नंबर देखो, किस हिकमत अमली के मुताबिक अमली मश्क सबसे अहम तकनीक है, अच्छा तरीका है? क्या होगा? कवायद की तदरीस की हिकमत अमली, गलत बात है। शऊर की बेदारी, गलत बात है। सिफ़ात की तदरीस, गलत बात है। मवाद पर मबनी कवायद, जो आपने कॉन्टेंट्स दिया है उसी के मुताबिक ग्रामर को भी पढ़ाना, ये आपका दुरुस्त हो जाएगा। आगे चलें, पेज नंबर देखो 24, 22 दिसंबर 2021 में जो सवालात आए थे। 1 नंबर सवाल, आम तौर पर अपने आप ज़बान सीखता है गैर मुल्की ज़बान के सियाक में, गलत बात है। सियाक मतलब संदर्भ बोलते हैं। सियाक का मतलब क्या होता है? संदर्भ। सियाक मीन संदर्भ, संदर्भ यानी आगे पीछे, आगे पीछे, ये गलत बात है। मादरी ज़बान या पहली ज़बान के सियाक में, तो पहली ज़बान या मादरी ज़बान के सियाक में ही पहले बच्चे ज़बान सीखेंगे, तो आपका बा नंबर सही हो जाएगा। आगे चलें। नंबर 2, मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियात का मतलब क्या है? मादरी ज़बान पर मबनी कसीर लिसानियत, कसीर लिसानियत बहुभाषिक शिक्षण, समावेशी शिक्षण को भी बोलते हैं। तो क्या होगा आपका? सिर्फ मादरी ज़बान में आमूजिश, गलत बात है। मादरी ज़बान अंग्रेज़ी और हिंदी की आमूजिश, तो फिक्स कर दिया अंग्रेज़ी और हिंदी, इसलिए गलत हो गया। मादरी ज़बान से शुरू करना और बाद में दूसरी ज़बानें सीखना, तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। अपने मुल्क की तमाम मादरी ज़बान को सीखना, गलत बात है। नंबर 3 देखो क्वेश्चन, दरसियात में ज़बान की कोशिश होती है। दरसियात किसे बोलते हैं भाई? ये दर्स तर्जुमा लिखा है था, पढ़ना पढ़ाना। दर्स क्लास को बोलते हैं, क्या बोलेंगे? क्लास को दर्स बोलते हैं। तो क्या होगा आपका ऑप्शन सही? लफ्ज़ियात और सियाक के साथ साथ तदरीस, गलत बात है। स्कूल में ज़बान और सियाक को मरबूत करना, मरबूत मतलब एक साथ जोड़ना, मरबूत एक साथ जोड़ना, आपका यही ऑप्शन सही होगा। मरबूत करना कैसे? स्कूल में ज़बान और सियाक को मरबूत करना, जो ज़बान सीख रहे हैं और स्कूल के निज़ाम है उसको साथ को जोड़ना। आगे देखो नंबर 4, ज़बान की तदरीस में उसूल से परे जाने का मतलब क्या? उसूल मतलब जो कायदा कुल्लिया है उससे परे जाना। उसूल मतलब कायदा कुल्लिया, और परे का मतलब क्या होता है? बाहर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये।
यानी आप पढ़ा रहे हो तो बाह्य ज़िंदगी से जोड़ना, आप लोग CDP में पढ़ चुके, बच्चों को बाह्य ज़िंदगी से जोड़ना चाहिए, इसी को परे जाने का मतलब होता है। तो ये पॉजिटिव सेंस है। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ज़बान की तदरीस के ख़ास उसूल को ना मानना। तो ये एक फिक्स उसूल है, इसको ना मानना, यही क्या होता है, परे जाने का मतलब। तो आपको ऑप्शन यही सही है, अलिफ। आगे चलें, नंबर 5 देख लो। एक उस्ताद ने आमुज़गारों से आंखें बंद करके सुनने को कहा। उसने 3 जुमलों को पढ़ा, हर जुमले को उसने 2 बार पढ़ा। आमुज़गारों ने सुनने के बाद सभी 3 जुमलों को लिखा। इस तरह के काम को क्या कहा जाता है? आंखें बंद करके, गलत बात है। खाका का इमला, जुमलों का इमला, तो जुमलों का इमला करा रहा है भाई। आंखें बंद करके उस्ताद बता रहा है, किताब यानी देख नहीं रहा है, तो बच्चे लिख रहे हैं, तो क्या होगा, जुमलों का इमला। इमला वो श्रुत लेखन को बोलते हैं, जो बच्चे को कराया जाता है। तो आपका जिम सही हो जाएगा। 6 नंबर देखो, पढ़ने के ऊपर से नीचे रवैये की तवज्जो होती है। ऊपर से नीचे क्रम, तो क्या होगा, कुल से जुज़। आपका कुल से जुज़, ऊपर से नीचे का कुल से जुज़ होगा, यानी पहले तमाम चीज़ होगा, उसके बाद पार्ट करेंगे। तो आपका जिम नंबर सही हो जाएगा। यहाँ देखो नोट्स में 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ज़बान की आमोजिश के दौरान आमोज़गार को सफ़र करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुल्लियों से मानी तक, गलत बात है। कवाइद से इतलाक़ तक, हरूफ से जुमलों तक, मानी से कुल्लियों तक। यानी कुल्लियों का मतलब क्या होता है, खुश आहंग और लिसानी खुसूसियात। मानी से कुल्लियों तक, मानी समझें, उसके बाद फिर आगे एकदम बिल्कुल उसका डिटेल में समझना। तो आपका दाल नंबर सही होगा। 8 नंबर देखो, हिंदुस्तान के स्कूली तदरियास में अंग्रेज़ी ज़बान है एक, तो क्या है, दूसरी ज़बान है। हिंदुस्तान की 343B के अंदर क्या कहा गया कि मुआविन ज़बान क्या है, इंग्लिश है, अंग्रेज़ी है। तो आपका जिम सही हो जाएगा। माखज़ के तौर पर कसीर लिसानियात का मतलब क्या है? माखज़ का मतलब देख लो, माखज़ का मतलब स्रोत होता है। माखज़ स्रोत, माखज़ का मतलब स्रोत होता है। स्रोत क्या होगा भाई, यानी साधन, किस ज़रिया, क्या होगा, माखज़ ज़रिया। उर्दू में लिख लो, ज़रिया। तो माखज़ के तौर पर कसीर लिसानियात का मतलब बहुभाषिक। आमुज़गारों का ज़्यादा ज़बानों की आमोजिश का मौका फ़राहम करना, गलत बात है। स्कूल में तदरीसी व आमोजिशी के लिए आमुज़गारों की ज़बान को इस्तेमाल करना, तो बच्चों की ज़बान ही इस्तेमाल किए जाएंगे, यही कसीर लिसानियात हैं। तो आपका 12 नंबर सही हो जाएगा। नंबर 10 देखते हैं अब। मुसलसल अंदाज़ क़द्र का मतलब क्या है? मुसलसल अंदाज़ क़द्र का मतलब क्या है? आमुज़गारों को मुसलसल अंदाज़ क़द्र करना, गलत बात है। रोज़ाना टेस्ट लेना और आमुज़गारों के रिकॉर्ड को महफूज रखना, ये भी गलत बात है। वक्तन फ़वक्तन आमोजिशी का अंदाज़ क़द्र और उसकी रिकॉर्डिंग तैयार करना, तो रिकॉर्ड तैयार करना, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम। आगे देखो, नंबर 11 पेज नंबर है आपका 25। शायरी की तदरीस में तवज्जो नहीं देनी चाहिए। शायरी यानी शेर व शायरी जो होता है पॉइंट में, तो इसको ध्यान नहीं देनी चाहिए। किसमें? तहसीन और लुत्फ़, ध्यान तवज्जो नहीं होनी चाहिए। तो तहसीन और लुत्फ़ अंदोज़ी पर बिल्कुल अशार सुनेंगे, मुशायरा में जाएंगे तो बड़ा मज़ा आएगा, तो ये भी दुरुस्त है। कवायद की तदरीस पर, तो कवायद पर, ग्रामर पर बहस नहीं की जाती है कभी भी शेर व शायरी में, इसलिए आपका ऑप्शन गलत है और यही आपका आंसर है। शेरी हयातों उनकी कैफियतों को जानना, उनके तरीक़ों को जानना बिल्कुल दुरुस्त है। तनक़ीदी सोच पर, तनक़ीद का मतलब किसे कहते हैं? तनक़ीद का मतलब होता है गौर फिक्र करना, सोच, और क्रिएटिविटी। क्या होगा? क्रिएटिविटी, यानी कहाँ कौन सा जुमला किस जगह इस्तेमाल करना चाहिए, इसको बोलते हैं तनक़ीद। तो आपका ये भी तो दुरुस्त है शेर व शायरी में, तो आपका 12 नंबर गलत है, वही आपका सही होगा आंसर। 12 नंबर देखो, दर्जेल में से कौन ज़बान की तदरीस व आमोजिश का रेलियाँ हैं? रेलियाँ मतलब ढेर सारे घर की चीज़, वस्तु वगैरह, जो मतलब कि TLM में दाखिल नहीं है लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए लाते हैं स्कूल, बर्तन वगैरह। तो क्या कलम, पेंसिल, चम्मच जैसे सामान हैं, इसी को बोलते हैं रेलियाँ। ये आपका दुरुस्त है। 13 नंबर देखो, कौमी दरसियात का खाका 2005 वकालत करता है। वकालत करना, उसकी बात रखता है। किसकी बात? देखो, आमुज़गार बतौर मालूमात का मेमार हो। मेमार मतलब तख्लीकी हो, क्रिएटिविटी हो, बच्चों के अंदर तख्लीकी सलाहियत पैदा हो और बच्चों को मेमार बनाया जाए, तामीरियत से है। तो ये आपका ऑप्शन अलिफ सही है।
नंबर 14 देखो, ज़बान के निसाब में शामिल है। ज़बान के निसाब में सिलेबस, निसाब मीन्स सिलेबस, मवाद और अंदाज़ा क़द्र, ज़बान की तदरीस व आमूजिश के लिए मकासद, मवाद, तरीक़ा, मौज़ूआत और अंदाज़ा क़द्र। तो आपका 12 नंबर दुरुस्त है, ज़्यादा लंबा है। आगे देखो 15 नंबर, लिखने के अमली तरीक़ा। लिखने के अमली तरीक़ा में शामिल है क्या है, गौर व खोज करना, खाका तैयार करना। तो आपका इसमें जिम सही है। गौर व खोज पहले करेगा बच्चा लिखने के लिए, उसके बाद खाका तैयार करेगा, शेप देगा क्या क्या लिखना है, उसके बाद मुसव्वदा तैयार करेगा, कुछ लिखेगा, फिर मशवरा करेगा कि कहाँ कहाँ काटना चाहिए, फिर मुसव्वदा को हतमी शक्ल देगा। हतमी शक्ल देना मतलब फिक्स दे देगा कि हाँ ऐसे ही होना चाहिए। आप संविधान पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो आपका जिम नंबर सही है 15 का। आगे देखते हैं 22 दिसंबर 2021 के सवालात 25 नंबर पेज पे ही हैं। हर उस्ताद को ज़बान की तदरीस के दौरान चाहिए कि सिर्फ दरसी किताब पर मबनी मालूमात फ़राहम करना गलत बात है। दरसी मवाद के अलावा इजाफ़ी तदरीस मवाद फ़राहम करना। इजाफ़ी मतलब ज़्यादा, इजाफ़ी ज़्यादा मवाद, कंटेंट्स ज़्यादा दें, तो आपका ये आंसर सही होगा। आगे देखते हैं नंबर 2, बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत अदबी आमूजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। बच्चों की ज़बान बोलने की सलाहियत अदबी आमूजिश को अहम बुनियाद फराहम करती है। दरअसल में से क्लासरूम की कौन सी मश्क ज़बान बोलने की सलाहियत को फ़रोग़ दे सकती है। तो देखो इसका पसंदीदा कहानियों पर मबनी रोल प्ले में शिरकत करने से बच्चे अदबी ज़बान बोल सकते हैं, लिटरेचर वाले अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपका 12 नंबर आंसर सही होगा। आगे देखें नंबर 3, दफ़ा 350A 7वीं तरमीम एक्ट 1956 के मुताबिक लिसानी अक़लियतों के बच्चों को मुनासिब सहूलियत फ़राहम करनी चाहिए। लिसानी फ़राहम करनी चाहिए। तो आपको ऑप्शन देखो, इनकी आबादी में स्कूल की बुनियादी सतह तक मिड डे मील की, और तीसरा नंबर है बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम की। तो दफ़ा 350 एक्ट में, 350 एक्ट संविधान में क्या कहा गया था कि अक़लियती बच्चों, अक़लियती मतलब जो माइनॉरिटी है, जिसमें जैसे संथाली हैं, आदिवासी हैं, या ऐसे ही धांगड़ हैं, मुसहर हैं, छोटे जात के हैं, या मुस्लिम भी जो पॉपुलर ज़्यादा ना हो, तो उनको मादरी ज़बान में ही तालीम देनी चाहिए। तो ये किस एक्ट में है भाई, 350 दफ़ा यानी एक्ट 350 एक्ट में है। तो आपका कौन सा होगा, बुनियादी सतह पर मादरी ज़बान में तालीम। तो आपका जिम आंसर सही हो जाएगा, सी। आगे चलें, नंबर 4 ऑप्शन आप लोग देखो, हिंदुस्तान की ज़बान की तालीमी पॉलिसी में संस्कृत नहीं है। संस्कृत नहीं है, क्या नहीं है, क्लासिकी ज़बान, बिल्कुल संस्कृत क्लासिकी ज़बान है। और 2014 के पेपर जब आपने हल किया था उसमें दिया हुआ था। क्लासिकी ज़बान, शास्त्रीय ज़बान किसे कहते हैं, शास्त्रीय ज़बान को। तो ये है से लिसानी फार्मूला का हिस्सा, बिल्कुल है भाई। से लिसानी फार्मूला किसे बोलते हैं, से लिसानी फार्मूला, से लिसानी फार्मूला। से लिसानी फार्मूला क्या होता है, क्लास में बताया था। 3 ज़बान, मादरी ज़बान हिंदी, अंग्रेज़ी या हिंदी उर्दू, इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल ये भी है, या तो इंग्लिश के बजाय वो संस्कृत सीखे, तो शामिल है। सरकारी ज़बान, तो सरकारी ज़बान नहीं है, सरकारी ज़बान में 2 ही शामिल है, एक 343A के अंदर हिंदी ज़बान और 343B के अंदर इंग्लिश को शामिल किया गया है, जो मुआविन और सहायक है सरकारी ज़बान में, और कौमी ज़बान कोई हमारे हिंदुस्तान की नहीं है। आगे देखो 5 नंबर, एक जुमला सुनने के बाद बच्चा उसे समझने के लिए इसकी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है। एक बच्चा जुमले को सुनने के बाद छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, तो इसको क्या कहेंगे, नीचे से ऊपर का अमल, ऊपर से नीचे का अमल, इस्तिक़राई अमल, इस्तिख़राजी अमल। इस्तिक़राई अमल आपको समझा दिया था, वो क्या होता है, पहले मिसालें बयान करना और उसके बाद फिर तारीफ़ रटवाना। और इस्तिख़राजी अमल क्या होता है, पहले तारीफ़ रटवाना उसके बाद मिसाल देना। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, ऊपर से नीचे का अमल और नीचे से ऊपर का अमल, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो क्या होता है भाई, जब छोटे छोटे हों, जब छोटे छोटे जुमलों में बांटना हो बड़े जुमलों से, तो कौन सा होगा, नीचे से ऊपर का अमल होगा। तो क्या होगा, नीचे से आपको ऊपर का अमल होगा, यानी बच्चे छोटे में बांट रहा है। तो ये है, तो आपका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखो ये अगर समझ में नहीं आए तो छठा पढ़ो तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया जोर देता है, पढ़ने में नीचे से ऊपर का नज़रिया जोर देता है किसमें भाई? जुमला, अल्फाज, रुक्न, हर्फ। देखो हर्फ सबसे छोटा होता है तो नीचे सबसे ज़्यादा छोटा हर्फ है, क्या है? 12 नंबर इसका सही होगा। हर्फ सबसे छोटा है, छोटी इकाई है। उसके बाद क्या होगा आपका? रुक्न। रुक्न मतलब हिस्सा होता है, रुक्न हिस्सा होता है। उसके बाद क्या होगा आपका? लफ्ज़। फिर लफ्ज़ बोलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में आपको जाना है, बढ़ते हुए, हर्फ, रुक्न, लफ्ज़, उसके बाद आपका आ जाएगा जुमला, बढ़ते हुए क्रम में। इसी को बोलते हैं नीचे से ऊपर जाना, बढ़ते हुए क्रम में। छोटा है उसके बाद ऊपर बढ़ना है, और घटते हुए क्रम में यानी नीचे जाना, तो ऊपर से नीचे, ये ध्यान रखना। तो आपका ऑप्शन बा सही होगा। आगे देखो 7 नंबर सवाल, इब्तिदाई मुताले की दरसी किताबों में ज़्यादातर असबाक होते हैं जो एक वक्त में वाहिद आवाज़ पर मबनी होते हैं। इस तरह के मवाद गैर माविन कमियों की महदूद, क्योंकि महदूद तवज्जो अक्सर गैर मंतकी जुमलों का सबब बनती है। यही आपका ये बात है। उसको देखो, माविन क्योंकि बच्चे एक वक्त में एक मखसूस तो पहलू पर ही तवज्जो देते हैं। तो एक ज़बान जब आप सिखा रहे हो, एक ही टोन पर, एक ही आवाज़, एक ही सॉन्ग पर, तो माविन होगी कि एक मखसूस चीज़ पर ही वो तवज्जो मरकूज़ करे। तो आपका 12 नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 8 नंबर देखो, 8 नंबर में क्या है? बच्चों को लिखने की तदरीस के दौरान दर्ज झेल में से कौन सबसे ज़्यादा मौजू है? मौजू का मतलब क्या बताया था क्लास में? मुनासिब। तो देखो मुनासिब में कौन सा होगा? बच्चों से कहा जाए कि वो इस ज़बान के हरूफ तहज्जुद लिखे, गलत बात है। लिखावट को बेहतर बनाने के लिए एक ही जुमले को बार बार लिखने के लिए कहा जाए, ये भी आपका गलत बात है। नंबर जिम देखो, इन्हें अपने ख्यालात व इजहारात कलमबंद करने का मौका फराहम करना चाहिए। कलमबंद करना, लिखना। कलमबंद किसे कहते हैं? लिखने को कहते हैं। कलम बंद करना लिखने को बोलते हैं। तो यही आपका होगा, बच्चा इजहार ख्याल पेश करेगा ना, तो आपका जिम सही होगा। आगे देखो 9 नंबर, अपने तलबा के लिए अदब अतफ़ाल मुंतखब करने का सबसे अहम पहलू क्या होगा? अदब अतफ़ाल किसे बोलते हैं? अदब साहित्य को बोलते हैं, लिटरेचर को बोलते हैं। अतफ़ाल तिफ़्ल से बना है, तिफ़्ल से बना है। अतफ़ाल बच्चों को बोलते हैं, तो बच्चों के मुनासिबत से ही पढ़ाना चाहिए। इसी को बोलेंगे बाल केंद्रित। इसी को क्या बोलेंगे हिंदी में? बाल केंद्रित। तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। तो कौन सा है? आसान ज़बान, ये गलत है। मुसन्निफ़, शायर की शोहरत, ये भी गलत है। बच्चों की सतह और उनकी दिलचस्पी, तो अदब अतफ़ाल में क्या शामिल होगा? बच्चों की दिलचस्पी। तो आपका जिम नंबर ऑप्शन सही है। आगे देखो 10 नंबर, अज़ खुद ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश में बुनियादी फ़र्क है। अज़ खुद ज़बान सीखता है बच्चा, यानी घर में मादरी ज़बान, और आमोजिश करता है अज़ खुद सीखना। अज़ खुद सीखना यानी मादरी ज़बान है, और आमोजिश है मादरी ज़बान, और आमोजिशें जो बाहर स्कूल में सीखते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या है, यही आपको बताना है। तो देखो ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। पहली ज़बान के लिए आमोजिश के उसूल होते हैं, बिल्कुल गलत बात है। उस्ताद शागिर्द के माबैन रिश्ता होता है, बिल्कुल गलत बात है। ज़बान का माहौल, तो क्या होगा? ज़बान का माहौल इन्वायरमेंट जैसा होगा। स्कूल में जाकर बच्चे ज़बान सीखेंगे, अधिगम करेंगे, आमोजिश करेंगे, तो उनको माहौल मिलता है। घर में, पड़ोसियों में, आबाई वतन में वो अपना एक अलग माहौल, अपनी एक अलग सोसाइटी, एक अलग मुआशरा होता है, तो उसकी वजह से वो सीखता है। तो ज़बान का माहौल होगा। जिम नंबर आपका सही होगा। 11 नंबर देखो जल्दी, ज़बान के आमोजिश में महारत हासिल करने के लिए दर्ज झेल में से कौन ज़रूरी नहीं है? महारत हासिल करने के लिए कौन सा ज़रूरी नहीं है पूछा है। दुरुस्तगी, रवानी, मौजूनियत, महारत। तो आपका इसमें से मौजूनियत, मौजूनियत मतलब वज़न से बना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। नंबर 12 देखो, पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए 3 अहम मराहिल होते हैं, 3 अहम मकसद होते हैं, स्टेप होते हैं। तो क्या क्या देखो, एकजा करना, तकसीम करना, और फिर मुजम्मत करना। मुजम्मत बुराई करना, ये गलत हो गया। एकजा करना, मुंतखब करना, और गौर करना। तो मुंतखब करना यहाँ गलत हो गया। आप देखो नंबर जिम, तजुर्बा करना, निशानजद करना, तैयार करना, ये भी गलत है। लामरकज़ियत, तायुन क़द्र, पेशकश, ये आपका दाल नंबर जो है ना, लामरकज़ियत, इसके कोई महदूद दायरा नहीं है, तो आपका दाल नंबर सही होगा। आगे देखो नंबर 13, दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल बोलने की महारत के अंदाज़ा क़द्र में नहीं होता? अंदाज़ा क़द्र, मूल्यांकन करना, तो इसमें नहीं होगा, तो नहीं पूछा है। रोल प्ले करना बिल्कुल है। दिखाया और सुनाया जाना, खाली जगहों को पुर करना, तो आपको ये नहीं होगा।
तो यही आपका आंसर है जीम नंबर। आगे चलें, नंबर 14 देखो आप लोग, बोलने की अच्छी सरगर्मी वो है जहाँ मादरी ज़बान ख़त्म हो जाए, शिरकत गैर मुसावी हो, बिल्कुल गलत बात है। आमुज़गार ज़्यादा बातें करते हों, तो यही है बोलने की अच्छी सरगर्मी। बच्चों को ज़्यादा बोलने का मौका ही देना चाहिए। NCF 2005 और NEP 2020 यही का मानना यही है। तो आपको आमुज़गार ज़्यादा बातें करते हैं यानी सीखने वाले, अधिगम करने वाले, तो ये आपका दुरुस्त हो जाएगा। आगे चलें, नंबर 15 देखो, बुलंद खानी कहानी सुनाना मुबाहिसे और बातचीत की मिसालें हैं। तो बुलंद खानी कहानी सुनाना, मुबाहिसे और बातचीत किसकी मिसाल होनी चाहिए भाई? बगौर समाअत की। समाअत मतलब सुनने की, समाअत मतलब समाअत सुनना, तो गौर से ध्यान से सुनना। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ये सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो कल मिलेंगे। या तो फिर आप लोग ऐसा करना, आप पूरा नोट्स पढ़ लेना, जहाँ जहाँ समझ में ना आए हों तो व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज देना। वमा तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।